एक आदमी दोस्त जंगल में शराब पी रहे थे। अचानक बहस पर वे 100 मीटर की चट्टान से कूद गए। यह पांग बेन का युवक हैरान रह गया। मुझे भी लगा कि वह जीना नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह बस पानी में ध्यान कर रहा था। आपको बताऊं, उसके मन में सच में आत्महत्या का विचार था, क्योंकि अपने बेटे की मौत के कारण वह हर दिन दर्द में जी रहा था। लेकिन अफसोस कि वह मर नहीं सका। उस आदमी का नाम लेइगे है। वह एक भाड़े का सैनिक है जो अकेले गहरे पहाड़ों में छिपा हुआ है। केवल उसका कुत्ता और एक छोटे पक्षी हैं। उस दिन संगठन का संपर्क अधिकारी दामेई उसे ढूंढने आया। उन्हें एक कठिन मिशन मिला, जिसमें लेइगे से कहा गया कि वह एक भारत के लड़के को बचाने के लिए बाहर आए। ये लड़का स्थानीय बड़े नशा तस्कर का एकमात्र बेटा है और बड़ा नशा तस्कर अपने साथी नेता अमी द्वारा फंसाए जाने के कारण जेल में है। बड़ा नशा तस्कर जानता है कि अमी ने उसके बेटे का अपहरण पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसे शर्मिंदा करने के लिए किया है। इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे किसी भी तरीके से उसके बेटे को वापस लाएं, नहीं तो पूरे परिवार को मार देंगे। मन सांड को अपनी सीमित क्षमताओं का पता है, इसलिए उन्होंने भाड़े के सैनिकों के संगठन से संपर्क किया कि अगर वे लड़के को बचा लेते हैं तो इनाम 500 डब्ल्यू होगा, लेकिन केवल 16 घंटे का समय है। बड़े मेई के बोलने से पहले ही लेइगे ने खुशी खुशी सहमति दी। बाहरी तौर पर यह पैसे के लिए लगता है, लेकिन वास्तव में वह चाहता है कि मिशन इतना खतरनाक हो कि उसे गोलियों से मारा जा सके। यही उसकी आत्महत्या की सोच है। जल्दी ही टीम इकट्ठा होती है और बचाव योजना पर चर्चा करती है। उनके प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश के ढाका शहर का बड़ा नशा तस्कर अमी है। अम्मी का ढाका शहर में बहुत बड़ा प्रभाव है और वह निर्दयी है। अगर एक बच्चे ने उसकी चीजों को छुआ तो वह बिना कुछ कहे कार्रवाई करेगा, सीधे नीचे फेंक दिया। स्थानीय कर्नल अधिकारी को भी उसकी बात सुननी पड़ती है। इससे उसकी ढाका में ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थिति समझकर लेइगे अकेले ढाका के सड़कों पर प्रकट होता है और फिर उसे अपहरणकर्ताओं का फोन आता है। तुरंत एक वैन उसके सामने रुकती है और उसे सीधे कपड़े से ढककर ले जाया जाता है। यही उनकी संपर्क करने की विधि है। उनके ठिकाने पर पहुंचते ही अपहरणकर्ता तुरंत पैसे की मांग करते हैं, जबकि लेइगे यह देखना चाहता है कि लड़का सुरक्षित है या नहीं, तभी वह पैसे देगा। अपहरणकर्ता का नेता सीधे लेइगे के सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन लेइगे को कोई डर नहीं लगता। पलटवार करते समय लेइगे ने अपनी आंखें भी नहीं खोली। वह डरपोक नहीं है और जो लोग डरते हैं वे अपनी जान नहीं बचा सकते। लेइगे को दिखाते हुए आदमी ने तुरंत 2 छोटे भाई भेजे पैसे लेने के लिए, लेकिन सीढ़ी के मोड़ पर एक छोटा कारला मौके पर ही मारा गया। ये बाहर छिपे हुए स्नाइपर का काम था। इसके तुरंत बाद लेइगे ने दूसरे छोटे ठेले को खत्म कर दिया, अपने हाथ में मौजूद इलार्ड को छुड़ाया और दरवाजे की दस्तक के साथ पहले हमले का सामना किया।